वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम अपना पढ़ने वाले हैं यहाँ पर रिएक्ट का पार्ट 2, मतलब कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 हम यहाँ पर कर रहे होंगे। पार्ट 1 में हमने डेस्कटॉप साइज पर बनाया था अपने पोर्टफोलियो को। यहाँ पर हम टैबलेट साइज पर अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे और बहुत अच्छे से डिजाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा पोर्टफोलियो बनवाया है, जिसमें ना कोई एनिमेशन है, कुछ नहीं है। बट जब आप थोड़ी चीजें करोगे, थोड़ी सिंपल चीजें करोगे, तभी आप जाके उसको हार्ड लेवल पे कर सकते हो, उसको अच्छे लेवल पे कर सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बिगनर्स के लिए सिंपल प्रोजेक्ट भी हार्ड होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल चीजों को सीखना है, देन उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखना है। आप सीधा कॉम्प्लेक्स करने की चीजों को करने की कोशिश करोगे तो आपको हार्ड पड़ जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जैसे मैं आपको करा रही हूँ, आप ऐसे ही काम को करो। और मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी कब आप एसक्यूएल पढ़ाओगे, आगे का कब पढ़ाओगे बैकएंड सीरीज। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्किल को कवर करेंगे। नोड विद एसक्यूएल को कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो वहीं पे जाके डिस्कस करेंगे हम, जहां पर हमने एसक्यूएल को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर किया करो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो एंड टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि पहले हमने ऐसी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और अब हमें कैसी बनानी है। ये बनी हुई है, जो पहले से ही बनी हुई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब हमें टैबलेट साइज पर बनानी है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपनी 768 पर। ऊपर आपको काउंटिंग दिख रही होगी यहाँ पर। तो 768 पर क्या होता है यहाँ पे, 768 पर हम आ गए, 9 पर आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमें बिल्ड करना है अपने डेस्कटॉप साइज पर। मैं अभी दिखाऊंगी कि अभी हमारा कैसा दिखता है और हमें कैसा डिजाइन करना है। तो ये हमारा नैव बार है कुछ ऐसा, ये हमारा हीरो सेक्शन है कुछ अच्छा सा, अबाउट मी है, ये हमारा यहाँ पर फोटो गायब हो गई, देखो पहले हमारी फोटो थी, ये बटन थोड़ा बड़ा हो गया। स्किल्स में स्किल्स हमारी छोटी हो गई। और देन ये जो है माई प्रोजेक्ट्स, ये हमारे अच्छे से आ गए। और कॉन्टेक्ट मी, ये हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म है। तो सारी चीज छोटी हो गई, बहुत अच्छे से दिख रही है, हमारी टैबलेट साइज पर ऐसे ही दिखेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। तो अपने प्रोजेक्ट पर आने के लिए ओपन फोल्डर करेंगे। हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था रिएक्ट पोर्टफोलियो। रिएक्ट पोर्टफोलियो को ओपन कर लेंगे। देन यहाँ पे हम करेंगे इसको, चलने दो उसको, यहाँ पे क्लियर करेंगे पहले तो, ठीक है। क्लियर क्यों, क्योंकि हमें अच्छे से सारी चीजें दिखाई दे। और हम यहाँ पर लिखेंगे CD और किसके अंदर आएंगे, पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो जो हमारा ये वाला फोल्डर है, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे अपना npm run dev। हम यहाँ पर अपने सर्वर को चला रहे हैं। सर्वर को चलाने के बाद हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और देन यहाँ पर आकर हम इसको कर लेंगे अपना पेस्ट करा और एंटर करा। तो यहाँ पर हमने ये तो बनाया था, हमने जो खुद हमने बनाया था, मतलब अगर आपने बनाया होगा मेरी वीडियो से देखकर तो पक्का बताती हूँ कि आपका ऐसा ही बना होगा, ठीक है। फोटो आप यहाँ पे अपना चेंज कर सकते हो। फोटो वगैरह अगर डालने सीखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगी फोल्डर में कैसे डलते हैं फोटोज। वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए एज अ डेवलपर, ठीक है। अब हम इसको करते हैं यहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे 768 पर आ जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आए अपने 769 पर, जहाँ पर हम थे। पर ये देखो क्या स्टाइलिंग है, ये तो कुछ स्टाइलिंग ही नहीं दिख रही। अब हमें स्टाइलिंग को बेटर बनाना है इसको, ठीक है। ये भी यही है और ये भी यही है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल एक काम करना है, आना है, पहले सब चीज़ों को कट कर देते हैं। शुरुआत से दिखाती हूँ क्या करना है, क्योंकि ये हमारी न्यू वीडियो है। अब मैं उसी के आगे नहीं पढ़ा रही हूँ आपको उस वीडियो में। आई होप आपका पार्ट 1 अच्छे से आपने कर लिया होगा। जिसने भी करा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाँ मैंने पोर्टफोलियो बनाया और मुझे अच्छा लगा है, ठीक है। तभी मैं आपको नेक्स्ट और अच्छे प्रोजेक्ट्स ला के दिखाऊंगी एनिमेशन के साथ, अगर आपने ये करा होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल सबसे पहले अपने नैव बार को डेकोरेट करना है, ठीक है। तो सबको हमें क्लोज कर देना है, प्रोजेक्ट्स को भी क्लोज कर देना है, स्किल्स को भी क्लोज कर देना है। अब हमने navbar.css पर आ गए हैं। यहाँ पे हमें एक लाइन लिखनी होती है, ठीक है। टैबलेट साइज हमारा होता है, पहले हम लिखते हैं मीडिया स्क्रीन, मीडिया ओनली स्क्रीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीडिया ओनली स्क्रीन। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एंड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं मिनिमम विड्थ कितनी होगी हमारी विंडो की, मिनिमम विड्थ हमारी विंडो की होगी 768 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे 768 पिक्सल एंड फिर हम यहाँ पे देंगे दूसरा, कहाँ तक की देनी है हमें, मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए कि कहाँ तक की हमें ये वाली स्टाइलिंग देनी है। तो मैक्सिमम विड्थ यहाँ पर होगी हमारी
1024 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और देंगे यहाँ पर एंड करके हम यहाँ पर लिखेंगे एक और चीज़, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ठीक है, तो ओरिएंटेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, ओरिएंटेशन। यहाँ पे पहले तो हमें स्पेस देनी होगी। ठीक है, थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ पर, थोड़ा स्पेस देते हैं यहाँ पर, तब जाके हमें सही दिखेगा। ऑल्ट जेड कर लेते हैं, ओरिएंटेशन यहाँ पे लिखेंगे हम लैंडस्केप। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है। सबसे पहले हमें थोड़ा देखना है कि हमें करना क्या है यहाँ पर। अब देखो ये बटन कैसे बिल्कुल छोटा सा हो गया। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिंग सही आ रही है, बट ये बिल्कुल ही अंदर जा रहा है, यहाँ की और यहाँ की स्पेस सेम नहीं हो रही। तो ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जाकर देखना है नेवबार वाली जो हमारी क्लास है, नेवबारी क्लास को हमें क्या करना है, एक बार कॉपी कर लेना है, देन नीचे आके यहाँ पर कर लेना है। या फिर एक काम करते हैं, जितने भी हमने क्लासेस दे रखी है सबको एक बार कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे आगे सारा एक बार पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें दोबारा पेस्ट करना है। अब हम चीज़ों को यहाँ पे सेट करेंगे। नेवबार हमें सेम रखना है, यहाँ पे स्पेस अराउंड ही रखना है। H1 जो है इसकी थोड़ा हम 1.8 कर लेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे कलरिंग हमें यही देनी है स्पैन में, और लिस्ट के जो आइटम्स है उसमें मैं 2 रैम दे रही हूँ यहाँ पर लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट, तो ये थोड़े पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़े बेटर लग रहे हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है 0.95 हम देंगे, क्योंकि हमने उसका छोटा किया तो इसका भी साइज हमें छोटा करना पड़ेगा। हवरिंग पे हम ये सब चाहते हैं यहाँ पर। बटन पे क्या चाहते हैं, बटन की हाइट तो इतनी ही रहने देनी है, विड्थ को थोड़ी इंक्रीज कर देनी है। ठीक है, अब हम इसको जाके देख सकते हैं, तो देन बेटर ये हमें दिख रहा है ना, बेटर दिख रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल बेटर है, और नेवबार हमारा इस वाले साइज पर तैयार हो गया बनकर। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, अच्छे नहीं है। स्किल्स को देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। होम पर जा रहे हैं, होम को भी सेट करना है, मतलब कि हीरो सेक्शन पर अब हमें आना है। navbar.css हमने डिज़ाइन कर दी, क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी थी, तो इसलिए जल्दी हो गया। और इसमें हम हीरो सेक्शन में आ जाते हैं। अब उसी लाइन को हमें लिखनी होगी, इस लाइन को आप याद कर लो, मीडिया स्क्रीन लिख के यहाँ पे आपको लिखना होगा मीडिया ओनली स्क्रीन। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंड के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपना साइज। मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 768 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे एंड, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैक्स विड्थ यहाँ पर होनी चाहिए हमारी 1024 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंड ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए हमारा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिएंटेशन होना चाहिए हमारा यहाँ पर लैंडस्केप। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैंडस्केप, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लैंडस्केप। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट जेड, तो ये ठीक हो जाएगा। अब क्या ये सारी चीज़ को कॉपी कर ले, हाँ एक बार सारी चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लो तो चीज़ें पता रहती है कि कहाँ पर क्या है। अब बार बार ऊपर जाकर तो हम देखेंगे नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। हीरो सेक्शन जो है कलर वाइट ही रहने देना है, हाइट ठीक है हमारी, विड्थ कलर भी ठीक है, विड्थ भी ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स देना है। ठीक है, अब लेफ्ट में विड्थ हमें थोड़ी इंक्रीज करनी है। मान लो हम यहाँ पे दे रहे हैं 70 VW, 70 VW तो हमने यहाँ पर विड्थ दे दी। और क्या करना है, यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर एक बार दे के देखना है। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे रही हूँ रेड, तो क्या होगा, रेड बैकग्राउंड कलर तो आ गया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी पैडिंग वगैरह नहीं देनी है, हमें पैडिंग 0 रखनी है। तो पैडिंग लेफ्ट को हम यहाँ पे देंगे 0। तो जब मैंने 0 दी तो ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। अब हमने 0 यहाँ पर दे दिया, और टॉप से हमें कितनी देनी है, टॉप से इतनी रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि जो ये है ये हम थोड़ा छोटा करके लिख दे, ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। बट हमें क्या करना है, ये जो विड्थ है हमारी काम नहीं कर रही यहाँ पर। अभी हम 70 दे दे, हम यहाँ पे 30 अगर विड्थ भी देंगे ना, इसकी 30 VW भी विड्थ देंगे, तो भी ये देखो 30 तो कम हो जाएगी, बट 70 बहुत ही कम होगी। अब मान लो मैं यहाँ पे 100 VW दे रही हूँ, तो 100 VW दूंगी तो क्या होगा, इतनी ही विड्थ ले रहा है, इमेज में कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो इमेज जो है हमारी, इमेज में जाके हमें पहले सेट करना होगा इसको। तो इमेज की हाइट तो हमने दे रखी है, बट इमेज की विड्थ नहीं सेट कर रखी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जाना होगा ये, और जो हमारा इमेज जहाँ पे हमने दे रखी है उसको हमने राइट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देना होगा राइट के लिए कुछ, तो मैं यहाँ पे दूंगी राइट।
और राइट में मुझे हाइट देनी होगी। पहले तो हाइट मैंने लेफ्ट को कितनी दे रखी है, लेफ्ट को 40। ये चीज़ मुझे यहाँ पे जाके एक बार कॉपी एंड देन यहाँ पे जाके इसको मुझे करनी होगी पेस्ट। ठीक है, चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से करना है। कलर यहाँ पे देना है हमें ब्लू, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ब्लू कलर। अब क्या होगा, एक बार हम इसको जाके चेक कर सकते हैं कि अब क्या करना है। देखो हमने यहाँ पे 100 VW दिया, हम यहाँ पर देंगे 30 VW। ठीक है, 30 VW हमने यहाँ पे दे दिया इसकी विड्थ, और ब्लू कलर दे दिया। टॉप से हमने 15 दे रखा है। अभी टॉप पैडिंग टॉप को हमें नहीं रखना, पैडिंग टॉप को हमें हटा देना है और पैडिंग लेफ्ट को भी 0 रखना है। तो क्या हुआ, अब ये बिल्कुल सही बैठ गया। ठीक है, पर अब हमारा जो विड्थ है ये है, इसको हम छोटी कर लेंगे। कितनी कर लेंगे, मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 70 VW। अब ये कम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अभी यहाँ पर कितनी दे रखी है हमने, 30 VW दे रखी है आई थिंक। यस, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 50 VW देना है उसको। एक बार 50 VW दिया, तो 50 देने के बाद ये हमारा छोटा हो गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ी और बढ़ाए तो हम यहाँ पे 60 भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें डिजाइनिंग को अपनी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 60 दे दिया, इतना बेटर है, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके देखना है, ये हमारी इमेज यहाँ पे आ रही है, तो इस इमेज में देखना है कि ये जो मार्जिन है ना, ये यहाँ पे, ये इसको इंस्पेक्ट करते हैं, तो ये वाली मार्जिन हमको हटानी है यहाँ से। ठीक है, तो इस मार्जिन को हटाने के लिए हम यहाँ से इस मार्जिन को हटा लेंगे। अब हम इसको देखते हैं कि अब क्या इमेज सही आ रही है। अब बिल्कुल हमारी इमेज सही आ रही है। ठीक है, अब हम इसको सेट करते हैं चीज़ों को। लेफ्ट के अंदर जो हमारा H1 है उसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे। मैंने 1 रैम करके देखा तो 1 तो ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं 1.2 रैम। ठीक है, रैम तो हमने लिख ही रखा है। तो अब हम देखेंगे तो अब बेटर है हमारा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पेन को हमें ऐसे ही रहने देना है, इसको हमें करना है 1.2 रैम जो हमारा स्टैक है, फुल स्टैक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट वगैरह को हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, एक बार हमें सर्वर को दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना कंट्रोल सी, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे npm run dev। जब हमने npm run dev लिखा, अभी हमारा सर्वर चल गया, और इसको दोबारा से एक बार कॉपी और देन यहाँ पर आकर हमें इसको कर देना है पेस्ट। तो दोबारा हमारा सर्वर चल जाएगा, और ये हमारा सर्वर चल चुका। अब हमें छोटा करना पड़ेगा, और ताकि डेवलपर हमें सही तरीके से दिखे। तो स्टैक में हम यहाँ पे 1 रैम एक बार लिख के देखते हैं। तो मैंने 1 रैम लिखा। ये कहाँ पर हो रहा है हमारा चेंज, ये हमारा डेस्कटॉप साइज पर चेंज हो रहा है। और हमें कहाँ पर चेंज करना था, हमें तो ये चेंज करना था अपना बिना डेस्कटॉप के। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, ये तो हमारा सही हो गया। इमेज में फिर से वही आ गया, तो इमेज में हम आ जाते हैं। राइट की जो इमेज है, यहाँ पर हमें देना है पैडिंग लेफ्ट। कितनी देनी है पैडिंग लेफ्ट, हम यहाँ पर दे रहे हैं 10 रैम। तो अब देखते हैं 10 रैम आ गई। अब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें इस पर चेंज करना है, तो नीचे आ जाते हैं। लेफ्ट में जो H1 है इसको हम देते हैं यहाँ पर 1.2 रैम। तो क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा आई एम आंचल। फुल स्टैक में भी हम 1.2 दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी हमारा थोड़ा छोटा हो जाएगा। फुल स्टैक ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा ठीक है, पैरा तो ठीक है बिल्कुल। तो अभी हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना। तो ये बेटर दिख रहा है, इमेज हमें ऐसी ही रखनी है, इमेज भी हमें बेटर दिख रही है। अब हमें ये बैकग्राउंड कलर्स को हटा देना है। बैकग्राउंड कलर ब्लू हमने हटा दिया, और बैकग्राउंड कलर रेड हमने हटा दिया। और अब हम इसको देखते हैं, तो ये ऐसा हमें दिख रहा है और ये अच्छा लग रहा है। बट ये इससे एक लाइन में लाना है हमें, जैसे हम उसमें लाए थे। ठीक है, तो क्या करना है, हमें लेफ्ट में पैडिंग टॉप दे रखी है, पैडिंग लेफ्ट देना चाहती हूँ मैं कितनी, 2 रैम। तो 2 रैम बेटर रहेगी क्या, उसको हमें यहाँ पर देख लेना है। तो ये थोड़ा हमें स्पेसिंग आकर दिख गई, और ये हमें बेटर दिख रहा है। अगर इमेज को हम छोटा करना चाहते हैं तो इमेज को हम छोटा कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर इसको और थोड़ा छोटा कर लेंगे 1.1, और यहाँ पे भी 1.1 लिख लेंगे। तो क्या होगा, ये थोड़ा और छोटा हो गया, और अब ये मुझे बेटर दिख रहा है। अब अबाउट में के लिए क्या करना है, अबाउट वाले सेक्शन पर आ जाना है। तो थोड़ा आपको वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है इमेज को करने के लिए, तो आपको वहां पर चेक करना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अबाउट पर। अबाउट पर आने के लिए about.css पर आ गए। सबसे पहले हमें वही लाइन लिखनी है जो हम लिखते आए हैं, @media screen। उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे मीडिया ओनली। ठीक है, ऊपर यहाँ पर हम लिखेंगे मीडिया ओनली स्क्रीन एंड
किस पर रखनी है, मिनिमम विड्थ, विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे, मिनिमम विड्थ मैं यहाँ पर रख रही हूँ 768 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंड, फिर यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैक्सिमम विड्थ, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मैक्स विड्थ। मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1024 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे एंड हमारा क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरिएंटेशन कितना होना चाहिए, लैंडस्केप। ठीक है, तो हमने लैंडस्केप के लिए यहाँ पे लिख दिया, तो लैंडस्केप की स्पेलिंग हमारी होती है ये। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट्स, तो हमने लगा रखे हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया तो उसको भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है, यहाँ से लेके ऊपर तक की कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये एक बहुत ही आसान तरीका है रेस्पॉन्सिव करने का, ये मैंने ही आपको बताया है, तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ से अब हम चीज़ों को शुरुआत से देखना शुरू करेंगे। अबाउट हमें यही रखना है, ठीक है, अलाइन आइटम नहीं रखना है यहाँ पर, अबाउट हमें यही रखना है। इसमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है, इमेज को हमें नन करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे इमेज को नन करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। हाँ, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा के नन कर देना है, तो डिस्प्ले नन लिखा जाएगा, ना कि सिंपल नन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले और नन। तो अब हम देखते हैं कि क्या इमेज हट गई, तो इमेज तो यहाँ से हट गई और सारी स्टाइलिंग भी यहाँ से हट चुकी है। इसको हमें खुद से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब क्या हाइट विड्थ यहाँ पे काम करेगी, अबाउट की तो ज़रूर काम करेगी। अब अबाउट की जो इमेज है उसमें हमने हाइट वगैरह दे रखी थी, ये पूरा हमें यहाँ से हटा देना है, क्योंकि अबाउट की इमेज का कोई काम नहीं है। अब हम अबाउट सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो अबाउट सेक्शन जो है उसकी विड्थ अब हम यहाँ पर 100 VW रखेंगे, क्योंकि हमें सारे में ये विड्थ देनी है अपनी 100 VW, तो ये पूरे में यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे पैडिंग वगैरह आई हुई है, तो उसको हम कहाँ से हटा सकते हैं, 30 VW ये सब ठीक है। अबाउट सेक्शन में पहले हमने हाइट दे रखी है, विड्थ दे रखी है, ठीक है। और ऊपर जाकर हमें देखना है कि कहाँ पर हमने अपनी मार्जिन को दे रखा है या पैडिंग को, तो मार्जिन टॉप इमेज में मार्जिन लेफ्ट दे रखी है 3 rem, तो इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करके देखना होगा कि ये जो स्पेसिंग आ रही है हमारी, ये किस चीज़ की स्पेसिंग है साइड में। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आके लेफ्ट नीचे आ जाते हैं, अबाउट पर आए हैं। अबाउट पर आने के बाद इसको थोड़ा हम देखते हैं, इमेज वाला कुछ नहीं है यहाँ पर, और ये हमारा अबाउट सेक्शन है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो विड्थ वगैरह कटी हुई है, मार्जिन 0, देखो यहाँ पर मार्जिन जो है वो हमारी आ रही है थोड़ी, तो हम इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं अपने अबाउट सेक्शन पर। तो इमेज के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट दे रखी थी 3 rem, उसको हम रखते हैं, वरना वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अबाउट सेक्शन में यहाँ पे देनी है मार्जिन जो है 0। एक बार मार्जिन 0 दे के देखते हैं तो क्या होता है, मार्जिन 0 दी तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर कुछ भी। ठीक है, तो इट्स ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से। हेडिंग अबाउट को हम थोड़ा छोटा करने वाले हैं, 1.5 rem करने वाले हैं, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। ठीक है, अबाउट। अब क्या करना है, हेडिंग 3 जो है उसको हमने यही दे रखा है, पैरा अबाउट जो है मार्जिन टॉप हमने यहाँ पर दे रखी है 1 rem, और लेफ्ट से हमने दे रखी है 2 rem, तो इसको हमें यहाँ से हटा लेना है। और अब हमें देखना है, तो अभी यहाँ पर कुछ पैरा 2 वगैरह नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट से मैं इसको दे रही हूँ 2 rem, तो एक बार हमें देखना है कि क्या पैरा अबाउट यहाँ से पैडिंग लेगा। ठीक है, तो इसने थोड़ी पैडिंग ले ली। ठीक है, तो पैडिंग हमें नहीं देनी, क्योंकि पैडिंग की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मार्जिन देनी है अगर, तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे 0 देती हूँ। जैसे ही हमने 0 दी तो बिल्कुल कोने पे लग गया, इतनी स्पेसिंग पहले से ही आई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये पहले से स्पेसिंग है, उसको हमें यहीं पे रखना है। और मार्जिन राइट हम यहाँ पर देते हैं 2 rem, तो मार्जिन राइट दे देते हैं ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो मैंने लिखा है यहाँ पर मार्जिन राइट 2 rem, तो जैसे ही हमने इसको 2 rem दिया तो ये बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे स्पेसिंग वगैरह सब सही दिख रही है, बट इसको थोड़ा छोटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज देना होगा 1.1 rem, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार और इसको यहाँ से बंद करते हैं, तो ये मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है अब भी। तो ये पैरा अबाउट क्या है, पहले तो हमें ये देखना है। 1.1 दिया, 1 rem दे सकते हैं हम यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये तो चेंज नहीं हो रहा, पहले तो हमें अबाउट.jsx में जाके देखना होगा कि ये पैरा है क्या।
पैरा हमारा ये वाला है, पैरा अबाउट। तो इसमें चेंजिंग क्यों नहीं हो रही हमारे फॉन्ट साइज में? तो पैरा अबाउट में मार्जिन वगैरह हटा लेते हैं और फॉन्ट साइज रखते हैं 1 रैम। हम ये चेंज कहाँ पर कर रहे हैं? हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं किया, हम तो ऊपर ही सारा काम कर रहे हैं, तो हमें चेंज कैसे दिख जाएगा? तो यहाँ पे जो था वो हमें रखना है, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको ऐसे ही रखते हैं, अभी नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके तो कंफ्यूजिंग नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरा अबाउट है, यहाँ पर हमें 2 रैम को हटाना है, इसको 2 को और राइट को भी रखते हैं। तो ये देखो बिल्कुल कोने में जाकर लग गया, ठीक है। ऐसी हमें राइट भी हटानी है और फॉन्ट साइज को यहाँ पे रखना है 1.1 रैम। तो यहाँ पे हमें चेंजिंग होने अब शुरू हुए दिखाई, ठीक है। तो ऐसी अब यहाँ पर देते हैं हम मार्जिन लेफ्ट, जितनी भी हमें देनी हो। तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे दे रही हूँ 2 रैम और मार्जिन राइट भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ 2 रैम, ठीक है। तो मार्जिन राइट 2 रैम, ताकि हमें दोनों बिल्कुल बीच में दिखाई दे और बिल्कुल सही। तो देखो बेटर दिख रहे हैं, 2 इधर से हो गई, 2 इधर से, तो इधर से हमें कम करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर दे रही हूँ उसको 1.8 रैम। तो क्या होगा, इससे थोड़ा और इधर हो जाएगा, थोड़ा राइट से, और 1.5 रैम भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसको 1.8 रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इतना करके बिल्कुल सही हमें दिख रहा है पैराग्राफ। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे ही हमें अपने पैरा 1 के लिए करना है। तो क्या क्या देना है, 1.1 और यहाँ पे यही रखना है, बस यहाँ पे 1.1 कर देना है। थोड़ा फ़ॉन्ट साइज को हमें छोटा कर देना है। और यहाँ पे हमने मार्जिन लाइट को हमें देना होगा 2 रैम, ठीक है, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि दोनों हमें सेम रखने हैं। तो ये वाला पैराग्राफ हमारा थोड़ा बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। Alt Z करके यहाँ से इसको हम थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से हटा दिया, अब थोड़ा बेटर हमें दिख रहा है। मैंने 1 में से ही हटा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, हेलो हाय ये सब चीज़ें लिखकर, और इसमें हेलो। यहाँ पर अब हम जब जाकर देखेंगे तो ये मुझे बेटर दिख रहा है और इतना ठीक है। अब हम बटन को थोड़ा सेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाते हैं CSS में दोबारा, और नीचे बटन अबाउट 1 जो है उसमें हमें क्या देना है, यहाँ पर हाइट तो हमने ठीक दे रखी है, बट विड्थ हमें देनी है मान लो 30 VW, ठीक है। तो 30 से क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा बटन, और बड़ा ही हमें यहाँ पर चाहिए। इतना बड़ा भी नहीं हुआ जितना हमने सोचा था, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 50 VW। तो 50 VW से क्या होगा, हाँ अब ठीक है, इतना बड़ा बटन हमें चाहिए था। अब मार्जिन लेफ्ट यहाँ से मैंने 2 दे रखी है, तो मैं यहाँ पर इसको 5 देती हूँ, 5 रैम। तो थोड़ा हुआ, यहाँ पे दे देते हैं हम 7 रैम। तो 7 से कितना होएगा, थोड़ा और हो जाएगा, इसके सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे हम 10 रैम लिखते हैं और 10 रैम में देखते हैं कि कितना हो जाएगा। 10 रैम में हाँ बेटर है, और इसको थोड़ा और कर सकते हैं, बहुत ही छोटा सा। तो 11 कर देंगे यहाँ पर। 1 रैम मतलब पता है कितना होता है, 16 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये हमारा ये अबाउट वाला सेक्शन भी तैयार हो गया, ठीक है। अब हम माई स्किल्स को करेंगे, माई प्रोजेक्ट्स को करेंगे, एंड कॉन्टेक्ट मी को करेंगे। तो अब देखते हैं अपने माई स्किल्स वाला सेक्शन। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और आ जाते हैं अपने माई स्किल्स पर। तो माई स्किल्स पर जाने के लिए हम आ गए हैं स्किल्स पर, देन हमें CSS पर जाना है, फिर वही पार्ट लिखना है जो हम लिखते आए हैं। यहाँ पे लिखना है @media screen, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो खुद से उसको फेस करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मीडिया ओनली स्क्रीन, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं एंड करके हम यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम विड्थ के लिए। तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए आपको पता ही है, मिनिमम विड्थ हमारी होनी चाहिए यहाँ पर 768 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ पर एंड, फिर मैक्सिमम विड्थ के लिए हमारे से पूछेगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1024 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंड यहाँ पर होना चाहिए ओरिएंटेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी ओरिएंटेशन लैंडस्केप की। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं लैंडस्केप, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लगा रखा है ब्रैकेट को। तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे आ चुके हैं, ये पहले ही ब्रैकेट था यहाँ पर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी हमें, ठीक है। अब हम इसको Alt Z करते हैं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें सही से देखनी है। यहाँ से इसको पकड़ा और ऊपर तक ले गए, कॉपी किया, नीचे आके कर दिया पेस्ट। चेंजिंग कहाँ चाहिए, चेंजिंग हमें चाहिए अपने मीडिया क्वेरीज में। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मीडिया क्वेरीज पे रहो।
स्किल्स हाइट ठीक है इसकी, विड्थ 100 VW। तो अब क्या करना है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने दे रखा है स्किल्स में बिल्कुल सही, ठीक है। हेडिंग स्किल्स में हम थोड़ा इसको स्किल्स की थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हेडिंग स्किल्स में मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी छोटी कर दी, जैसे मैंने अबाउट को की थी, बट ये ज़्यादा ही छोटी लग रही है मुझे, तो मैं इसको 1.8 ही रखती हूँ, क्योंकि माई स्किल्स तो हमें बड़ा ही दिखना चाहिए, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, अब हमने जो हमारा डाउनलोड वाला बटन था, किस सेक्शन की बात करी थी अभी हमने, अबाउट की, तो अबाउट पर जाकर उसको हम थोड़े मार्जिन टॉप दे सकते हैं, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन पर about.css पर आकर हमारा जो बटन है, ठीक है, बटन में हमने इसको मार्जिन टॉप से इसको 2 रैम कर देना है, ताकि हमें थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा दिखे और बेटर दिखे, ठीक है। अब हम यहाँ पर माई स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो स्किल्स में आ गए हम, और यहाँ पर जाकर हमने स्किल्स को देख लिया, स्किल्स को इसको देख लिया। स्किल्स 1 में हमने हाइट विड्थ फ्लैक्स दे रखा है, तो अब हमें यही देना है। रिएक्ट की इमेज की बात करते हैं, तो हाइट हम दे देते हैं इसकी 10 रैम, विड्थ हम कर देते हैं 15 VW, मार्जिन लेफ्ट से हम इसको कर देंगे 4 रैम, और मार्जिन टॉप से तो इसको ठीक है, और बॉर्डर रेडियस 50 ही रहने देते हैं। तो इमेज कुछ ऐसी दिख रही है अब, तो इमेज को हमें सेट करना होगा दोबारा, तो 4 रैम भी ज़्यादा है, यहाँ पर हमें इसको 2 रैम देनी होगी लेफ्ट से, तो ये थोड़ा इधर हो जाएगा। और अब इमेज की बात करनी है, रिएक्ट इमेज की, तो हाइट हमें देनी होगी 4 रैम, ठीक है, इस हिसाब से ही हमें हाइट को छोटा करना होगा। फिर यहाँ पे देना होगा 1 रैम मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट क्या है, कम हो गई। अब ये सर्कल नहीं बन रहा इसका, तो सर्कल बनाने के लिए हमें हाइट विड्थ को सेट करना पड़ता है। अगर मैंने हाइट ज़्यादा कर दी तो विड्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी, विड्थ को हमें इंक्रीज करनी होगी। यहाँ पर मैं इसको 25 VW दे रही हूँ, तो क्या हुआ, ये अभी चल नहीं रही, काम नहीं आई। तो क्या करना है, यहाँ पर इसको सेट करने के लिए यहाँ पे देते हैं हम 15 VW तो हाइट, और 15 ही VW विड्थ, ठीक है। तो क्या होगा, ये अब और लंबा हो गया, तो विड्थ को, हाइट को तो हमें रखनी है छोटी, तो हाइट को तो हम रखेंगे 10 रैम, और विड्थ को बढ़ा के देखेंगे कि कितनी चाहिए हमें विड्थ। अब विड्थ को हमें और बढ़ाना है, तो हम यहाँ पे 25 VW अगर इसकी विड्थ रखे, तो क्या ये हुई, अभी तो ये मुझे थोड़ी लग रही है, तो हम यहाँ पर रखते हैं 30 VW, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 30 VW, तो ये अब मुझे कुछ चेंज नहीं होके दिखाई दे रहा, क्योंकि हाइट भी इंक्रीज करनी होगी, तो 15 VW और 30 VW, तो ये अब हाइट बढ़ गई। तो ऐसे करके इसको हमें सेट करना होगा। मैं यहाँ पे देती हूँ 8 रैम, ठीक है, 8 रैम, और ये वाली जो विड्थ है अब थोड़ा सही हुआ है, तो विड्थ को, हाइट को थोड़ा हमें और छोटा करना होगा 5 रैम। तो हाइट अगर छोटी करूँगी तो ये हमारा जो सर्कल है ये छोटा हो जाएगा। अब 5 रैम पे 30 VW चल रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे 10 रैम पे 50 कर देना है इसको, ठीक है। तो मैंने कर दिया 50 VW, तो क्या होगा, VW कम चल रहा है हमारा, तो हाइट हम रखते हैं यहाँ पे 10 रैम, और विड्थ रखते हैं 30 VW, ठीक है। अब ये हमारा सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रिएक्ट इमेज को देना है, जो हमारी रिएक्ट इमेज 2 है, इसको एक बार कॉपी कर लेना है, और इसको यहाँ पर जाकर कर देना है पेस्ट। जब हम इसको पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी इमेज अभी बहुत बड़ी है, तो इमेज को हमें छोटा करना है। 4 रैम मैंने इमेज को दे दिया, तो इमेज, ये इमेज के हिसाब से चल रहा है हमारा डिव, ठीक है। तो एक बार इसको 6 रैम ही रहने देते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट को कर रही हूँ मैं 2 रैम, और अब देखते हैं कि क्या ये सही बैठ रहा है, तो 2 रैम हो गया ये हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको देते हैं 1 रैम, तो कितना होगा, ये हमारा अब थोड़ा सेंटर में हो जाएगा, तो हम ये मार्जिन लेफ्ट को हटा ही देते हैं, ठीक है। अब ये हमें ऐसे करके दिख रहा है, यहाँ पर हम पैडिंग को चलाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगी पैडिंग राइट कितनी दूर, 12 या फिर 1 रैम दे के देखते हैं हम एक बार पैडिंग। और पैडिंग कैसे चलेगी, अंदर से चल रही है अब हमारी पैडिंग, ठीक है। 1 रैम दे दी, मैं इसको यहाँ पे 2 रैम देती हूँ, तो जैसे मैंने 2 रैम दी तो ये थोड़ा और हमारा थोड़ा अंदर को चली गई ये। और एक बार मार्जिन राइट भी दे के देख सकते हैं, मार्जिन राइट मैंने दी यहाँ पर 2 रैम, ठीक है। और एक बार पैडिंग राइट को हटा लेते हैं, और अब हम इसको देखते हैं, तो अब ये थोड़ा बेटर दिख रही है मुझे, है ना। और 2 रैम दे दी जैसे ही, ऐसे ही हम इसको 3 रैम भी दे सकते हैं, और 3 रैम से अभी हमारी थोड़ी सेंटर में आ गई। और इसको हम यहाँ पे दे देंगे 4 रैम दे देंगे इसको हाइट, और ये अब हमारा बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। एक बार जो हमारा रिएक्ट है
उसमें हम यहाँ पे देंगे मार्जिन लेफ्ट कम देंगे, तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ पे दे रही हूँ 1 रैम। उससे क्या होगा, ये हमारा 1 रैम में ही आ जाएगा। अब ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमारी बची हुई हैं, और इनको एक बार कर लेंगे यहाँ से कॉपी। इमेज 2 पर आ गए। इमेज 2 को हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं इसको, और यहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। देन हमने क्या किया, इसको 2 बार लिख दिया, तो इसको यहाँ से एक बार हटा लेंगे। किसको, ये वाला जो है हमारा रिएक्ट इमेज 2 को। फिर क्या करेंगे, जो HTML इमेज 1 है हमारी, इसमें मार्जिन लेफ्ट हमने क्या दे रखी है, 9 रैम, तो इसको कर लेंगे हम 4 रैम। ठीक है, बिल्कुल आधा, तो सही हो गया। अब क्या करना है, इसको पहले तो इमेज को छोटी करनी है, तो इमेज 1 को हमने यहाँ पे 4 रैम दे देना है। ठीक है, तो हाइट क्या होगी इसकी, 4 रैम, छोटी हो जाएगी बहुत। अब इसके हिसाब से काम चल रहा है हमारा, तो जो हमारी रिएक्ट इमेज है, अब इसकी विड्थ हमें यहाँ पे 20 करनी होगी। ठीक है, तो इनके हिसाब से काम होता है हमारा यहाँ पर। अब क्या करना है, ये तो हमारा सेट हो गया, बट अब हमें इमेज को थोड़ा सही करना है, रिएक्ट इमेज को। तो जो हमने यहाँ पे 3 दे रखी है, उसको हम यहाँ पर 2 दे के देखते हैं। ठीक है, 2 दिया तो क्या होगा, ये अब थोड़ी सही आ रही है, बट हम इसको 1 अगर देंगे तो ये और बेटर हमें दिखेगी। ठीक है, तो ये हमारी मार्जिन लेफ्ट, टॉप से हम इसको 2 रैम देते हैं ताकि ये ज़्यादा नीचे ना भागे, नीचे तो भगानी पड़ेगी इसको, 3 रैम ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी 3 रैम हो गई ये। अब ये लेफ्ट से मतलब कि राइट से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक बार इसको यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट देनी पड़ेगी, तो मार्जिन लेफ्ट में यहाँ से दे रही हूँ उसको 1 रैम। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी सी इधर हो गई, 1 रैम से हो रही है, तो इसको हटा के यहाँ पे देते हैं हम 3 रैम, तो क्या होगा, ये 3 रैम हो जाएगी, और इसको हम यहाँ पे 2.5 दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 2.5, तो ये बेटर दिख रही है। और जो हमारी ये है, इसको हम नीचे आके HTML इमेज को तो हम कर देंगे 5 रैम, थोड़ी इंक्रीज कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, और 5 रैम देके ये बेटर दिख रही है, अब हमें बिल्कुल सेंटर में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेलविंड वाले पर चलते हैं। तो टेलविंड वाले में हमें क्या करना है, जो भी हमने अपना रिएक्ट में दिया 10 और 20, तो यहाँ पे देंगे हम 10 और विड्थ को इंक्रीज करके 20 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 20, और यहाँ पे क्या करना है, तो ये तो हमारा बिल्कुल सर्कल बन गया। अब इमेज पर चलते हैं, इमेज को कर देंगे हम 4 रैम, तो जब इमेज छोटी होगी तो इमेज छोटी हो गई हमारी। अब इसको थोड़ा हम मार्जिन राइट देनी होगी इमेज को, नहीं इसको, तो मार्जिन लेफ्ट की जगह यहाँ पर हम एक बार इसको 4 रैम करते हैं, कभी ये ज़्यादा ही हो रहा हो। हाँ, तो यहाँ पे हम इसको 1 रैम रखते हैं मार्जिन लेफ्ट को। ठीक है, 1 तो ज़्यादा हो गया, 2 कर देंगे इसको, 2 रैम किया, तो अब थोड़ा और हुआ, 3 रैम कर देते हैं इसको। 3 रैम करेंगे तो थोड़ा और इधर होगा, तो ये बेटर दिख रहा है मुझे माई स्किल्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये माई स्किल्स हो गया, ये अबाउट हो गया, ये होम हो गया। प्रोजेक्ट्स पर आ जाते हैं, तो प्रोजेक्ट्स को भी थोड़ा ही सेट करना है। यहाँ पर आ जाते हैं अपने हम प्रोजेक्ट्स पर। जैसे ही projects.css पर आए, वही वाली लाइन हमें यहाँ पर लिखनी है, तो इसको एक बार कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। अब बार बार तो नहीं लिखेंगे, अब तो हमारी ये लाइन याद भी हो गई होगी आपके, तो इसको किया कॉपी, projects.css में जाके यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पे करा Alt+Z। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया हमने अपना ये ब्रैकेट्स, और यहाँ पे इसको कर लिया एक बार पूरे को कॉपी। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, बहुत थोड़ा सा काम है यहाँ पर। देन हम लास्ट हमारा बचेगा कॉन्टैक्ट, और फिर हमारा ये पूरा हो जाएगा हमारे किस साइज पर, हमारे टैबलेट साइज पर। प्रोजेक्ट्स की हाइट विड्थ बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट्स हेडिंग जो प्रोजेक्ट्स की है वो भी ठीक है। अब प्रोजेक्ट्स 1 में हमने जो दे रखा है वो भी ठीक है, और यहाँ पर जो बॉक्स 1 है उनकी हाइट थोड़ी छोटी करनी होगी, तो हाइट मैं यहाँ पर दे रही हूँ इसको 15 दे देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ 15 रैम हाइट हो गई, और विड्थ एक बार देखनी होगी कि विड्थ कितनी रख सकते हैं हम, बहुत ही छोटी हो गई है ना। तो माई प्रोजेक्ट्स की जो है, मुझे ये वाला प्रोजेक्ट 1 है, इसकी भी हाइट थोड़ी छोटी करनी होगी, 30 करनी होगी। देन इसकी भी मुझे यहाँ पर 30 करनी होगी। ठीक है, तो ये 30 हो गई, और भी कम कर सकते हैं हम, तो कोई नहीं, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, ये विड्थ वगैरह तो देखते हैं विड्थ कितनी है। विड्थ थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी, विड्थ थोड़ी छोटी लग रही है मुझे हाइट के हिसाब से, तो विड्थ को हम यहाँ पर एक बार
एक काम करते हैं ना, हमने हाइट को कर देना है 10, ठीक है। तो ये और छोटी हो गई 15, हाइट तो हमें 15 देनी पड़ेगी और विड्थ को हमें यहाँ पर 30 देना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 हम VW यहाँ पर दे रहे हैं विड्थ। तो देखते हैं एक बार, विड्थ हमने 30 VW दे दी और ये हमने दे दी 15 रैम, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। हाँ, अब इन्हें हम मार्जिन टॉप भी देंगे अभी, पर अभी के लिए इतना ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हम मार्जिन टॉप से 0। तो 0 कितना होगा मार्जिन टॉप से, बिल्कुल ऊपर लग जाएगा, बट इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पर हमने हाइट दे दी, डिस्प्ले फ्लैग्स दे दिया, ये सब चीज़ें दे दी। और यहाँ पर माई प्रोजेक्ट्स की हाइट को कम करना होगा। तो प्रोजेक्ट्स को मैंने दे दिया 15 रैम। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पर आपको 30 ही देना होगा। नीचे आ जाते हैं, बॉक्स 1 में हमने ये चीज़ें दे दी। अब पोर्टफोलियो वगैरह को तो हम सेट कर लेंगे, बट यहाँ पे हमें मार्जिन टॉप से देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 रैम। तो क्या होगा, ये 2 रैम नीचे हो जाएगा। और तो मार्जिन बॉटम हम यहाँ पर देंगे एक बार। तो मार्जिन बॉटम मैंने यहाँ पे दी 2 रैम। जैसे मार्जिन बॉटम 2 रैम दी, ये ऊपर हो गया, ठीक है। हम यहाँ पर 12 रैम एक बार मार्जिन बॉटम देते हैं, तो ये और ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये बेटर दिख रहा है अब। और अब हमने क्या करना है, अपना पोर्टफोलियो हाइट हमने 15 दिया, हम यहाँ पे 17 इसकी हाइट कर देंगे, ठीक है। तो 17 हाइट के हिसाब से ये बेटर हो जाएगा। अब हमें इसको खुद से सेट करना है। जो हमारा हेडिंग पोर्टफोलियो है, 1 रैम हमने दे रखा है इसको मार्जिन टॉप। तो 1 रैम कितनी दे रखी है, फॉन्ट साइज हम यहाँ पर देंगे 1.1 रैम। तो क्या होगा, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा फॉन्ट साइज, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा हेडिंग पोर्ट स्पॉटिफाई है उसको भी हमें 1.1 देना होगा। और जो हमारा हेडिंग ई कॉमर्स है उसको भी हमें 1.1 देना होगा। तो ये अब हमें बेटर दिख रहा है। अब हम इमेजेस पे आ जाते हैं। तो पोर्टफोलियो इमेज में हाइट तो हम देंगे इसकी 10 रैम, ठीक है। जैसे ही हाइट 10 रैम करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और इतना बेटर है, वैसे हम 12 रैम करेंगे तो और भी ज़्यादा बेटर दिखेगा हमें ये। हाँ, तो ये हमें बेटर दिख रहा है। स्पॉटिफाई को हमने 10 दे रखी है हाइट, तो छोटी करनी है तो हम यहाँ पर 7 रैम देंगे। तो 7 रैम करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी और ये भी अच्छी लग रही है। और ई कॉमर्स में हम यहाँ पर करेंगे इसको 9 रैम, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी हमारी छोटी हो जाएगी और ये हमारा पार्ट बनकर तैयार हो गया प्रोजेक्ट्स वाला। अब लास्ट पार्ट बचा है कॉन्टेक्ट वाला, इसको भी हमें ठीक करना होगा। तो यहाँ से कट करते हैं इनको और कॉन्टेक्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। कॉन्टेक्ट डॉट CSS में भी हम अपनी वही लाइन यहाँ पर लिखेंगे। तो उसको हम खुद से भी लिख सकते हैं। मैं लिखूंगी मीडिया स्क्रीन, यहाँ पे लिखा जाएगा मीडिया ओनली स्क्रीन। तो ओनली स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंड करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ कितनी है, मिनिमम विड्थ है 768 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद इसको बंद कर दो। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ। तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्स विड्थ। फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉलन इसको क्लोज कर देते हैं 1024 पिक्सल, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लैंडस्केप। ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन लैंडस्केप। तो यहाँ पे लैंडस्केप को हमने लिख दिया। अब क्या करना है, ऑल्ट Z करना है। अब सिंपल इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। कॉपी किया एंड यहाँ पर आकर इसको हम कर देंगे नीचे आकर पेस्ट। अब यहाँ पे हमें चीज़ों को बस शुरुआत से देखना है और करना है। कॉन्टेक्ट की हाइट वगैरह ठीक है। हेडिंग जो कॉन्टेक्ट की है उसको हमें इतना ही रखना है। टेक्स्ट लाइन सेंटर रखना है। H3 को कोई चेंज नहीं करना। इनपुट 1 में क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट को कम कर देनी है। तो कितनी करूँ, 21 थी तो यहाँ पर हम कर देंगे 18 रैम। तो अब देखते हैं तो 18 रैम बेटर है क्या, नहीं है, कम करनी होगी। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको 12 रैम, ठीक है। जैसे हमने 12 रैम करी तो ये मुझे इसके पास दिख रही है, बट अब थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। 14 रैम बेटर रहेगी मेरे हिसाब से ना। तो ठीक है, ये हमारी 14 रैम है और ये बिल्कुल बेटर दिख रही है। ऐसे ही हम इनपुट 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर 14 ही दे देंगे ताकि बिल्कुल इसके साथ में आ जाए। ऐसे ही हम टेक्स्ट एरिया में क्या करेंगे, हाइट को 13 है ना, अभी 13 ही रहने दो हाइट को। तो अब हमें मार्जिन लेफ्ट देखनी है यहाँ पर। तो मार्जिन लेफ्ट यहाँ पर भी हमें 14 देनी होगी ताकि सब बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो 14 रैम ही ये हो गई। अब बटन पर चलते हैं, ठीक है। बटन पर क्या करना है, बटन की हाइट ठीक है
बटन को देख लेते हैं एक बार। बटन की हाइट ठीक है, पर विड्थ तो थोड़ी मुझे इंक्रीज करनी है। तो विड्थ को मैं यहाँ पे रखती हूँ 20 VW, 20 या फिर 25 VW करते हैं, तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा बटन, ठीक है। और बटन को करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट। अब क्या करना है, देखो अब इसमें मार्जिन लेफ्ट देखनी है, तो मार्जिन लेफ्ट हमारी कितनी है 32, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 20 रैम, ठीक है। जैसे ही हम इसको देखेंगे 20 रैम, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगी। थोड़ा और कम करते हैं इसको, 18 कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही 18 किया तो ये बीच में आ गया बिल्कुल, तो इतना ठीक है हमारा फॉर्म। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ऐसा दिखेगा, प्रोजेक्ट्स ऐसे दिखेंगे, स्किल्स ऐसी दिखेगी, अबाउट देन ऐसा दिखेगा, एंड हमारा जो होम है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। आई होप आपको इसमें मज़ा आया होगा, थोड़ा अच्छा लगा होगा। जो चीज़ नहीं होगी उस पर थोड़ा ध्यान लगाना, खुद से करना, हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।